अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जेल बरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ कल लाहौर से कर दिया गया था। 200 से ज़ायद कारकुरान ने और सीनियर लीडरशिप ने अपनी गिरफ़्तारियाँ पेश की। सीनियर लीडरशिप के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, आज़म खान सवाती साहब, वलीद इकबाल साहब, जुल्फ़िकार अली गुग्गू भाई, साकब मीर साहब, लियाकत मीर साहब और मियाँ इबाद फ़रूक साहब ने अपनी गिरफ़्तारियाँ पेश की। इन सब को जो है कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया जाना था, लेकिन आज जब पता करने पे ये मालूमात आई हैं कि इनको उस जेल में नहीं रखा गया बल्कि नामालूम मकाम पर शिफ्ट कर दिया गया है और इनकी किसी किस्म की जो खैर खबर है और जिस सिचुएशन के अंदर ये हैं उनकी किसी किस्म की इतलात हम तक नहीं आ रही। मियाँ इबाद फ़रूक साहब के ऊपर जो है दहशत गर्दी की दफ़ात लगा दी गई हैं। आज उनको इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया गया। 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस ने तलब किया, जबकि अदालत ने 14 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका कबूल कर लिया है। ये जो गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत है, ये अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है और ये तो गिरफ़्तारियाँ वॉलंटियरली थी, रज़ाकराना तौर के ऊपर गिरफ़्तारियाँ दी जा रही थी। तो अगर इन कारकुरान के साथ, इन सीनियर लीडरशिप्स के साथ भी अगर ऐसा नारमा सलूक किया जाएगा तो वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। आज पेशावर में भी दूसरे मरहले का जेल बरो तहरीक का आगाज़ हो गया है। पेशावर में लोगों का जमे गफ़ीर है जो अपनी रज़ाकराना तौर के ऊपर गिरफ़्तारियाँ देने के लिए पहुँच चुके हैं और इंशाअल्लाह ये जो जेल बरो तहरीक है ये इस गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत के ख़ात्मे का सबब बनेगी और जितने भी लोग अभी तक गिरफ़्तार हैं और जिन लोगों से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उनकी जो ये कुर्बानी उन्होंने दी है इस मुल्क के लिए, अपने हक़ की खातिर लड़ने के लिए, अल्लाह उसको कबूल करे, अल्लाह उनको इसका सिला अता फ़रमाए और हमारे पाकिस्तान को इन नासूरों से, इन करप्ट हुक्मरानों से निजात अता फ़रमाए और हमारे जो पाकिस्तान है उसका मुस्तक़बिल महफूज बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।